हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में अपन गाउस लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है। और अपन ने गाउस लॉ की जो प्रथम अनुप्रयोग है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन बच्चों उसी का नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर 2, जो आपकी क्या है, अनुप्रयोग नंबर 2। किसी अनंत आवेशित अचालक या पतली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो हेडिंग है, इसकी जो आपके हेडिंग है, आप इसको एक बार तरीके से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सा डेरिवेशन करना है यहां पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे देखना है क्या कि किसी अनंत आवेशित अचालक, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये वर्ड है क्या, अचालक या पतली प्लेट। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अचालक और पतली प्लेट लिखा हुआ जाए तो आपको यह डेरिवेशन करना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन अब आपके अनुप्रयोग नंबर 3 आएगा क्या, उसमें आएगी चालक प्लेट। तो चालक लिखी हुई हो तो आपके अलग डेरिवेशन होगा, और यदि अचालक हो तो आपके अलग होने वाला है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए बच्चों इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी। माना एक अनंत आकार की पतली प्लेट, माना एक अनंत आकार की पतली प्लेट या अचालक प्लेट को आवेश दिया गया है, जो सतत रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेट से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए, प्लेट से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऐसा कैसा अपन ने लास्ट क्लास में किया था। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, सब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की अपन क्या निकालने वाले, दिशा। तो बच्चों नंबर 1 हेडिंग लगा लो फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की दिशा लगा ली। तो अब अपन दिशा ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 अल्पांश लेंगे। कितने अल्पांश लेंगे, 2, और उन दोनों के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र लेकर उसके द्वारा अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, जो सदैव क्या आती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अपन। तो माना जैसे आपके कोई एक अचालक प्लेट है, सर अनंत आकार की है, तो अनंत आकार की को अपन ऐसे मान लेते हैं, ये लो, ये आपके एक अनंत आकार की अचालक प्लेट है। इसको अपन ने आवेश दिया, सारा आवेश कहां पर गया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या हो गया, सिग्मा। बच्चों अपन ने प्लेट ऐसी क्यों मानी है, क्योंकि ये अनंत आकार की है, और अनंत आकार की प्लेट बहुत बड़ी होती है, इसलिए अपन ने उसकी छोटी सी आकृति ले ली। इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं है, वर्गाकार आयताकार ऐसे नहीं है, ये अनिश्चित आकार की है। तो अब अपन को इससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सर अपन 2 अल्पांश लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 अल्पांश। ये अल्पांश नंबर 1, इसका क्षेत्रफल कितना है, dA, ठीक है। तो इस पे आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू dA। अरे एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो dA क्षेत्रफल में कितना होगा, सिग्मा इंटू dA, ठीक है। तो ये अल्पांश नंबर 1। अब समान दूरी पर, x दूरी पर ही नीचे अपन एक दूसरा अल्पांश लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था दिशा ज्ञात करने के लिए अपन 2 अल्पांश लेते हैं समान दूरी पर। तो आपने यहाँ पे भी एक अल्पांश नंबर 2 ले लिया, इस पे भी, इसका भी क्षेत्रफल dA और इस पे आवेश सिग्मा इंटू dA। तो इसको अपन इससे मिलाएंगे
तो इसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये क्या हो गया DE1 वेक्टर, ये अल्पांश नंबर 2 इसको इससे मिलाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया DE2 वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, तो ये अल्फा ये अल्फा, घटक करेंगे तो जैसे अपन घटक करेंगे तो जिधर कोण होता है तो कौन सा घटक होता है कॉस, तो इस तरफ कौन सा घटक आने वाला है कॉस, तो DE2 कॉस अल्फा और इधर DE2 साइन अल्फा। इसका घटक करेंगे तो इधर कौन सा घटक आएगा DE1 cos अल्फा और इधर कौन सा आएगा DE1 sin अल्फा। ये दोनों घटक वैसे वैसे परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये दोनों एक दिशा में जुड़ने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा तल के लंबवत बाहर की ओर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन इसको तरीके से निकालने वाले हैं। अपन क्या बोलेंगे अल्पांश नंबर 1 व अल्पांश नंबर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सर बताओ कितना होगा विद्युत क्षेत्र। तो सर विद्युत क्षेत्र दोनों का बराबर है DE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर DE2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर DE बराबर K DQ आवेश कितना है सिग्मा इंटू DA अपॉन दूरी। सर ये दूरी कितनी होगी, अरे ये x है ये r है, ये दूरी r है ना, तो ये दूरी कितनी वाली कर्ण, तो स्क्वायर ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो क्या आएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र। क्या दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है? तो अपन क्या बोलेंगे वो P बिंदु पर। तो सर यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले y अक्ष में, जैसे अपन ने y अक्ष लिया तो सर ऊपर वाला घटक प्लस का और नीचे वाला घटक माइनस का, तो अपन क्या बोलेंगे DEy ऊपर वाला घटक प्लस का यानी DE2 साइन अल्फा माइनस DE1 साइन अल्फा। दोनों घटक परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइनें अपन यहां पे लिखेंगे क्या कि दोनों घटक परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो जब एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो इसका मतलब इसके तल के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0, यानी कि प्लेट के तल के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0। परंतु अब अपन ज्ञात करेंगे x अक्ष में। सर जैसे x अक्ष में निकालेंगे तो दोनों घटक एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। तो DEx बराबर DE1 cos अल्फा प्लस DE2 cos अल्फा। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों घटक एक दिशा में निकाल जुड़ जाएंगे 2DE cos अल्फा, है ना। तो जब दोनों घटक इस दिशा में जुड़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। तो इस प्रकार अपन दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहां तक तो अपन ने दिशा निकालनी थी। इन दो अनुप्रयोगों में अपन को दिशा निकालनी पड़ती है। अब इसके बाद में अपन कभी भी दिशा नहीं निकालेंगे, अपन डायरेक्ट यही लाइनें लिखेंगे क्या विद्युत क्षेत्र सदैव तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने दिशा का काम। तो बच्चों इसको एक बार उतार लीजिए आप।
उतारिए बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने दिशा का काम। अब नंबर 2 हेडिंग लगाओ। अब नंबर 2 हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे, वो भी किसके द्वारा? गाउस के नियम द्वारा, है ना। विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो हमेशा बस दिमाग में फिट कर लो बच्चों, क्या कि विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो सर आप विद्युत क्षेत्र का परिमाण नंबर 2 लगाना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब आप सभी को पता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, जो एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा। तो लिखो, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई बात। तो अब अपन को क्या करना है? इससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहां पे। तो सर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब जरूरी है क्या P बिंदु इधर हो? इस तरफ भी हो सकता है। तो माना आपके ये बिंदु P यहां पर है, ले सकते हैं ना। यहां पर अपन एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं, ये आपके एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। इसको सारा आवेश दिया तो पृष्ठ आवेश गुणा तो सिग्मा, तो इसका क्षेत्रफल A है, तो इसमें आवेश कितना होगा? सिग्मा क्यू इन बराबर, यानी समीशन क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी इसमें आवेश कितना होने वाला है? सिग्मा इंटू ए। अब सर जरूरी है क्या P बिंदु यहीं पे हो? इस एक क्षेत्रफल में P बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। तो ये और इधर भी बन गया आपके यही है क्षेत्रफल। तो इसको जैसे अपन मिलाकर खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। क्या बन गया बच्चों? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है सर, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बन गया। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के कितने पृष्ठ हैं? वही 3 पृष्ठ। ये पृष्ठ नंबर 1 अल्पांश, विद्युत क्षेत्र इधर ds1 θ1 कितना? 0। यहाँ पे भी एक अल्पांश लेंगे, E ds2 θ2 एंगल 0। और ये हो गया एक प्रश्न नंबर 3। इसका क्षेत्रफल इधर विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ पे θ3 कितना हो गया? 90 डिग्री होगा ना। तो सर यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं? 3। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 वृत्ताकार चकती है, वृत्ताकार चकती। अगर ये वृत्ताकार चकती है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E ds1 एट कितना एंगल बच्चों? 0। ऐसे कैसे? नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, ये भी एक वृत्ताकार चकती है, विद्युत क्षेत्र E ds2 एट एंगल कितना? 0। और ये रहा आपके प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कौन है? वक्राकार पृष्ठ। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E ds3 और एट एंगल 90। तो अपन क्या बोलेंगे? गाउस के नियम से। तो बच्चों गाउस का नियम लगा दें। तो जैसे अपन गाउस का नियम लगाएंगे तो क्या बोलता है गाउस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बंद पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? 3 पृष्ठों से। तो तीनों पृष्ठों को अलग अलग तोड़ें तो आपके प्रश्न नंबर 1 E ds1 cos 0 प्लस सरफेस नंबर 2 E ds2 cos 0, और ऐसे कैसे सरफेस नंबर 3 E ds3 cos 90, और कितना वैसे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी उस बंद पृष्ठ में केवल इस प्लेट पे आवेश है कितना? सिग्मा इंटू ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सर cos 90 0, तो यहाँ पे E बार आ गया। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का कुल क्षेत्रफल।
ई बार, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का कुल क्षेत्रफल, ये हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब प्रश्न नंबर 1 वर्ताकार चकती है, प्रश्न नंबर 2 वर्ताकार चकती है, इसका क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए। तो ये हो गया ई ए प्लस ई ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया, ई कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सदिश रूप में निकालें तो बताओ सर सदिश रूप में कितना होगा। तो सर सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब सर वही नोट, तो आपके नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है, ई तथा आर यानी दूरी में वक्र। तो आप देख रहे हैं सर ई आर पर निर्भर नहीं करता। अरे फॉर्मूले में कहीं पे भी आर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो ई आर पर निर्भर नहीं करता, ई दूरी पर निर्भर नहीं करता। और जब ई दूरी पर निर्भर नहीं करता तो इसका वक्र कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा जो आपके एक एक्स अक्ष के दूरी के समानांतर होगी, यानी दूरी बढ़ती रहेगी परंतु इसका मान है परिवर्तित। तो ये बन गया इसका ग्राफ, और ये था तुम्हारे इसका डेरिवेशन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, अचालक प्लेट और पतली प्लेट हो तो ऐसे डेरिवेशन करना है। अब जस्ट आगे आने वाला है चालक प्लेट, तो उसको कैसे करना है अभी बताऊंगा, एक बार इसको उतार लो। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई अपने इसकी। अब अपन इसी प्रकार अनुप्रयोग नंबर 3 देखेंगे। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग नंबर 3। क्या है, किसी अनंत आवेशित बट यहां पर क्या आ जाएगी, चालक, चालक या मोटी प्लेट, मोटी भी बोल सकता है परंतु मोस्टली चालक लिखा हुआ आएगा, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे बच्चों। तो एक चीज बता दूं, डेरिवेशन ऐसा का ऐसा ही होगा, ये का यही है, परंतु तो थोड़ा बहुत अंतर है, वो क्या मैं बताता हूं। तो लिखो पहले, हेडिंग लगा लो, अनुप्रयोग नंबर 3। किसी अनंत आवेशित चालक या मोटी प्लेट के कारण, किसी अनंत आवेशित चालक या मोटी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है,
अब इसमें लिखो नंबर 1, पहला फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, पहले इसमें लिखो थ्योरी, सॉरी लिखना। माना एक अनंत चालक प्लेट को, माना एक अनंत चालक प्लेट को कैपिटल Q आवेश दिया गया है, कैपिटल Q आवेश दिया गया है, जो सतत रूप से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, जो सतत रूप से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, यह दिया गया आवेश चालक के बाहरी पृष्ठों पर आ जाता है, यह दिया गया आवेश चालक के बाहरी पृष्ठों पर आ जाता है, तो स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए, स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब इसमें ज्ञात करेंगे नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की दिशा, लगाओ हेडिंग, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और अभी मैंने कहा था बच्चों, अब अपन को सोल्व नहीं करनी, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखो? विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। खत्म। अब नंबर 2 विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है बच्चों, तो अब इधर ध्यान देना, सब इधर ध्यान देना। बताइए सर यहां पे हुआ क्या? यहां पर अपने पास एक चालक प्लेट है, और चालक प्लेट मोटी प्लेट की बात व्यवहार करती है। जैसे मान लो ये आपके एक चालक प्लेट है, इसको आपने आवेश दिया, जैसे आवेश दोगे तो सारा आवेश कहां पर आएगा? इसके पृष्ठों पर, बाहर, यानी अंदर आवेश कितना? 0। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो यानी यहां पर पृष्ठों पे आ गया। तो ये चालक प्लेट 2 पतली प्लेटों की बात व्यवहार करती है। तो एक प्लेट तो ये इस पे आवेश है, और एक प्लेट ये इस पे आवेश है, यानी बीच में आवेश कितना है? 0। तो यानी 2 प्लेटों की बात व्यवहार करता है। तो सर 2 प्लेटें हैं, तो एक प्लेट तो अपन ने ये ले ही ली है, तो एक प्लेट अपन ऐसे ले लेते हैं, तो बन गई ना, देखो मोटी, ये हो गई मोटी प्लेट। एक प्लेट इधर और एक प्लेट इस तरफ। अंदर आवेश नहीं लगाएंगे क्योंकि अंदर आवेश 0 होता है। तो सर एक P बिंदु इधर लेंगे तो इधर भी लेंगे? नहीं, सममितता के कारण केवल एक की तरफ निकालते हैं, यानी अपन को अंदर वाला पृष्ठ भी तो चाहिए ना, अंदर वाला पृष्ठ चाहिए, तो अपन केवल ये सममितता के कारण एक की तरफ लेंगे। समझ गया ना? अरे ध्यान देना, यदि आपने एक चालक प्लेट ली है तो एक प्लेट तो इधर आ गई, एक प्लेट इधर आ गई, इस पे सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है, दोनों का मिला के 2 सिग्मा है, तो 2 कट जाएगा, तो आंसर वैसे ही आएगा। परंतु अपन सममितता के कारण केवल एक की तरफ निकालते हैं, क्योंकि अंदर वाला पृष्ठ भी अपन को काम में लेना है। ठीक है, तो इस कारण अपन ने ऐसे किया। तो अपन ने ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया P बिंदु पर, तो अंदर भी लेने के कारण अपन केवल एक साइड ले रहे हैं। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, यहाँ पे क्षेत्रफल अल्पांश ये रहा, विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्र अल्पांश इधर, इनके बीच का कोण कितना? θ3 बराबर 90 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो वही इस बेलनाकार पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं? वही 3 पृष्ठ। ठीक है, तो वही आवेश सिग्मा ए, तो वो क्यों? वही 3 पृष्ठ। पृष्ठ नंबर 1 वर्ताकार शक्ति EDS1 at θ1 एंगल 0, EDS2 at θ1 0, यानी देखो यहाँ पर आएगा, ये है पृष्ठ नंबर 2। तो यहाँ पर अपन ने अल्पांश लिया, तो इधर E, ये DS2 और यहाँ पर θ एंगल, और अंदर विद्युत क्षेत्र हो गया 0। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। तो 0, तो ये अपन ले लिया। और ये तीसरा प्रश्न, तो अपन बोलेंगे वर्ताकार शक्ति EDS1 at θ1 0। प्रश्न नंबर 2 अंदर है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0, और ये आपके वक्राकार प्रश्न, यहाँ पे 90 डिग्री कोण। तो गाउस के नियम से ऐसे कैसे हल करेंगे बच्चों? ये की हो गया EDS1, बट आपके सरफेस नंबर 2 में अंदर विद्युत क्षेत्र आएगा जो कितना है? 0, और कोस नंबर 0, यानी ये वाली टर्म भी आपकी कितनी हो जाएगी? 0।
ठीक है, तो एक टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये 2 हट जाएगा, तो ये कट गया, तो ई विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सदिश रूप में लेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा ना। तो ये आपका आ गया किसके कारण, चालक प्लेट के कारण। तो यही होता है, तो एकदम चालक का ही डेरिवेशन है, परंतु बस इतना सा अंतर है कि एक पृष्ठ अपन अंदर लेंगे और अंदर आवेश कितना, 0, और ये तुम्हारे कंप्लीट ई तथा आर दूरी में वक्र बनाओगे। सर ये वही दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो आपके वही एक सर लेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये आपके विद्युत क्षेत्र का काम कंप्लीट। तो इस प्रकार बच्चों अपन अचालक प्लेट हो चाहे सिर्फ चालक प्लेट हो, अपन इस प्रकार विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उतार लीजिए इसको, ठीक है।